सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सत्यवास ट्रेडर। मैंने 2-3 दिन से अभी वीडियो नहीं बनाई थी। मतलब फ्राइडे था, उसके बाद तो वीकेंड ही आ गया था। तो फ्राइडे को मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि उस दिन भी कुछ खास हुआ नहीं था। वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा यहाँ पे पीएनएल में। और आज भी कुछ नहीं हुआ। आज भी 795, मतलब एक ट्रेड लिया था मैंने और फिर एसएल चला गया, फिर मैंने क्लोज कर दिया। और जैसा मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, अभी मैं रोज एक ही ट्रेड लूंगा। और आज मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, बट मेरी मिस्टेक की वजह से नहीं हुआ। और फ्राइडे को मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में था, ऑलमोस्ट 2,000 रुपए के एक लॉट में ही। मतलब 60 से 70 पॉइंट मुझे मिल चुके थे बैंक निफ्टी में। बट मैं बहुत बड़े टारगेट की ओर देख रहा था और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा, जिसके चक्कर में मैं होल्ड करके रखा हुआ था। मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट तो मैंने लगा दिया था ट्रेलिंग एसएल को। बट मैं ट्रेलिंग एसएल और भी आगे कर सकता था। लाइक 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा है तो एटलीस्ट 1,000 लेके मुझे निकलना चाहिए था। बट वो मैंने नहीं किया, मैंने उतना ज़्यादा ट्रेल नहीं किया। और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के रखा हुआ था। फिर रिटर्न आया मार्केट और फिर मेरा ट्रेलिंग एसएल चला गया और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल पाया था। और आज आज तो मतलब कुछ प्रॉफिट दिखा ही नहीं। मैं दिखा देता हूँ कि किस मोमेंट पे मैंने क्या मिस्टेक की और क्यों मुझसे मेरा एसएल गया। मतलब आज का दिन बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकता था, क्योंकि आज जिसने भी मार्केट को देखा होगा, ओपन होते ही बहुत तेजी से फॉल किया। ऑलमोस्ट आधे घंटे तक कॉन्टिन्यूसली फॉल हो रहा था, आधे से 40-45 मिनट तक। तो बहुत इजीली प्रॉफिट बनाया जा सकता था। बट जो मैंने गलती की वो मैं बता देता हूँ। मैंने 10 बजे के अराउंड, यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैंने ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया था और मैंने पुट को सेल किया था। मतलब मेरा व्यू था रिवर्सल का। मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था, बट मैं जो प्लान करके बैठा था रिवर्सल, वो इसलिए क्योंकि मैं उठा ही 9:30 बजे के बाद और मैंने मार्केट ही ओपन किया 9:45-50 के अराउंड। तब तक मार्केट आपको दिख रहा होगा ओपन हुआ था अच्छा खासा, यहाँ पे अच्छा खासा, यहाँ से मतलब टच करते ही 22,260। उसके बाद सीधे ड्रॉप हुआ था, फिर थोड़ा होल्ड किया, यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद से फिर से गिरते गिरते मतलब अच्छा खासा नीचे तक यहाँ पे गिरा। और यहाँ पे ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे मेरा जो प्लानिंग था वो था रिवर्सल का। इसी टाइम पे मुझे लगा था कि शायद यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, और एक कैंडल के बाद दूसरा जब ये ग्रीन में ही ऊपर जा रहा था तो मैंने यहीं पे पुट सेल कर दिया था। बट जैसे ही मैंने सेल किया, मुश्किल से 1-1.5 मिनट हुए, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में ही फॉल करने लग गया और मैंने तुरंत ही एग्जिट कर दिया। मुझे पता था, मैं बस इसलिए मैंने एंटर किया था कि रिवर्सल होता तो बहुत शार्प होता। एटलीस्ट यहाँ से ये जो जहां पे हॉल्ट किया था ना, इस पोजीशन तक, यहाँ तक तो बहुत तेजी से, मतलब एक ही फ्लो में निकल के आने वाला था यहाँ तक। ऑलमोस्ट, सॉरी, बहुत ऊपर चला गया, इतना भी नहीं, ये मेरे कंट्रोल से बाहर चल रहा है अभी। तो इसको बैक कर देते हैं। मतलब यहाँ तक, ऑलमोस्ट यहाँ तक तो मतलब आ ही जाता रिवर्स होके, यहाँ से निकलता नीचे से। तो यही मैंने सोचा था, प्लान किया था कि बहुत तेजी से रिवर्सल होगा तो मुझे मिल जाएगा। बट वो हुआ नहीं, अगले ही कैंडल नीचे आने लग गया और मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने मार्केट में ध्यान ही नहीं दिया। और सेम चीज जो मैंने प्लान किया था, थोड़ी देर बाद हुआ, यहाँ से देखो नीचे गिरा, फिर ये ऊपर गया था यहाँ तक। बट हालांकि फिर फॉल हो गया। मेन जो रिवर्सल आया एक्चुअल में 12 बजे के बाद आया, एग्जैक्ट 12 बजे। देखो यहाँ से ये डाउन बनाया इसने, अपना बॉटम बनाया और यहाँ से सीधे ऊपर चलता गया, सीधे रुका ही नहीं, मतलब सीधे मार्केट यहाँ तक आया। इस मोमेंट पे जिसने कैप्चर किया वो उसे अच्छा खासा मिला होगा रिवर्सल में। और जिसने मार्केट ओपन होते ही ये यहाँ ऊपर से नीचे तक पकड़ा होगा, फिर तो उसका तो आज दिन ही बन गया होगा कि मार्केट ओपन होते ही 10 बजे तक बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके जा सकता था। मतलब अगर मैं टाइम पे उठा होता तो डेफिनेटली, चलो मैं ऊपर यहाँ नहीं सेल किया होता कॉल को या फिर पुट बाई किया होता, क्योंकि उस मोमेंट तो पता नहीं था कितना अच्छा गिरने वाला था। बट एटलीस्ट यहाँ बीच में कहीं या फिर थोड़ा और नीचे कहीं पे जब दिखने लग गया होगा कि कंटिन्यू फॉल हो रहा है, या फिर जब ये होल्ड करने के बाद यहाँ ब्रेक किया, तो यहाँ तो मैं पक्का ही एंटर करता। बट मैं जगह ही नहीं था, मैं शायद उठा ही, जब मैंने फर्स्ट कैंडल देखा तो इधर शायद गिर चुका था यहाँ तक। और उसके बाद मैंने सोचा चलो अब रिवर्सल दिख रहा है, रिवर्स होना भी चाहिए क्योंकि बहुत टाइम से कंटिन्यू फॉल हो रहा है, तो थोड़ा रिवर्स होना चाहिए। यही मैंने एक्सपेक्ट किया था और मैं गलत साबित हुआ, तो मेरा लॉस हुआ। और उसके बाद मैं खुशी खुशी बाहर आ गया चुपचाप। मतलब खुशी खुशी तो नहीं, दुख तो होता ही है, क्योंकि अभी काफी का 2-3 दिन से प्रॉफिट नहीं बना। मतलब फ्राइडे को मेरा अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, मतलब पूरा मंथ। अभी हाँ, मंथ का मैं पीएनएल दिखा दूंगा, मैंने देखा था पीएनएल मंथ का। मतलब लास्ट मंथ का जो मेरा पीएनएल था वो कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज हो सकता था, अगर मैं वो नहीं करता कि बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके जाना है लास्ट डे। जो लोग बोलते हैं लास्ट डे चल रहा है, तो मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स की वीडियोस देखी, लास्ट डे के नाम पे वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जा रहे थे कि चलो ठीक है, मंथ का एंड है, मंथ का बिगनिंग है, कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करता है। बहुत शॉर्ट मूवमेंट पे भी लेके लोग निकल जाते हैं। पर मैं उल्टा ही कर रहा था, मैं बहुत बड़े टारगेट के लिए बैठा हुआ था और 2,000 का प्रॉफिट देखते देखते वो बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया। और मेरा ट्रेलिंग एसएल टच करके, अगर मैंने एसएल अपना ट्रेल भी नहीं किया होता तो शायद फिर भी फिर प्रॉफिट मिल जाता अच्छा खासा, 80-90 पॉइंट उसके बाद मिल जाता।
बट मेरा ट्रेलिंग एसएल ही हिट करके वापस आया और ऑलमोस्ट 90 पॉइंट 100 पॉइंट के अराउंड नीचे तक गया था जहाँ पे मैंने सेल किया हुआ था ऑप्शंस को। बट अभी वो मैं ओपन करके तो नहीं दिखाऊंगा, बहुत दिन गुजर गया तो उसको भूल जाते हैं। इस मंथ का देख लो, यहाँ पे 1000 रुपये लॉस दिख रहा है, ऑलमोस्ट टैक्स वगैरह मिला के 2000 के अराउंड है। वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ओवरऑल अभी तक जो ओवरऑल चल रहा है वो 9400 यहाँ पे दिख रहा है, और आज का 800 ऐड करने के बाद 10,000 क्रॉस हो जाएगा। तो बहुत अच्छा पीएनएल तो नहीं है, और अभी ग्रो भी नहीं हो रहा है। मतलब लास्ट मंथ देख लो, यहाँ 2 मंथ तो एटलीस्ट ग्रीन में क्लोज हो रहा था, ये मंथ नेगेटिव में चला गया। बट इस मंथ जो है उसमें ट्राई करेंगे कुछ करने का। अभी पीएनएल देख लेते हैं पिछले मंथ का, क्योंकि अभी मैंने फ्राइडे को वीडियो भी नहीं बनाई थी, और मंथली पीएनएल देखने में थोड़ा मज़ा भी आता है। और अच्छा होता अगर पीएनएल पॉजिटिव में होता तो और मज़ा आता, बट फिलहाल तो नेगेटिव ही है। तो 1 फरवरी से 28 फरवरी का देख लेते हैं। तो थोड़ा टाइम लग रहा है ओपन होने में। हाँ, टोटल जो मेरा नेट पीएनएल बना है वो है 1718 रुपये का। 465 रुपये का मैंने मार्केट में लॉस किया है, और उसके बाद जो बाकी है वो गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह हैं। ब्रोकरेज इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल नहीं लगता। कोटक नियो का आपने ऐड ऑलरेडी बहुत सारा देख लिया होगा। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ओपन करके अकाउंट खोल सकते हो। बिल्कुल ही फ्री ब्रोकरेज है 1 साल तक के लिए अकाउंट ओपन करने के बाद, अगर मेरे लिंक से आप खोलते हो तो। और 1718 रुपये जो लॉस है इस मंथ का, मतलब मैं 1800 2000 के प्रॉफिट में चल ही रहा था लास्ट फ्राइडे को। तो अगर मैं उसको बुक कर लेता 1800 2000 पे, या फिर 1200 1300 भी बुक करता, तो यहाँ लॉस बिल्कुल ही कम होता, और एटलीस्ट ये ग्रॉस पीएनएल तो पक्का ही पॉजिटिव में होता ग्रीन में। बट एनीवे, मैं बड़े प्रॉफिट के लिए बैठा था, और मैंने फिर कोई लॉस तो लिया नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर आ गया। तो यही था आज का वीडियो। अभी कुछ है नहीं ज़्यादा बताने के लिए। अभी कल से देखते हैं। प्लानिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, मैं रोज एक ही ट्रेड लूंगा, और मेरा 800 से 900 रुपए का रिस्क होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में उससे छोटा रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं निकलता है। पहले मैं कम रिस्क ले सकता था क्योंकि लॉट साइजेज छोटे होते थे। अभी 30 शेयर्स होते हैं एक लॉट में, तो फिर उससे कम रिस्क लेना पॉसिबल ही नहीं है। और सेम निफ्टी में भी 75 शेयर्स है, तो मिनिमम आपको 1000 रुपये का राउंड रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो वही मैं कर रहा हूँ। एक ट्रेड इसीलिए ले रहा हूँ कि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। और जो प्रॉफिट बनेगा थोड़ा 8-10 हज़ार 15 हज़ार प्रॉफिट में अगर दिखने लग जाएगा ओवरऑल पीएनएल, उसके बाद मैं रिस्क लेने का सोच सकता हूँ। फिलहाल तो कोई चांस नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं क्या रहता है पीएनएल, किस तरह से ग्रो होता है। और इसी के साथ आज का वीडियो क्लोज करते हैं। एंजॉय करो आप लोग भी, हैव फन।